जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास साइंस चैप्टर 13 आवर होम द अर्थ यूनिक लाइफ एंड सस्टेनिंग प्लानट। ठीक है, तो ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर ऑफ द डे है। ठीक है, बाकी हम आपको क्लास 7 और 6 का चैप्टर वाइज पूरा वन शॉट समरी दे चुके हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है। चलिए हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं आज पढ़ के। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानट एंड दैट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, अर्थ इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। ठीक है, अर्थ ही क्या है, सिर्फ ऐसा प्लानट के नाम से जाना जाता है जिसमें सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अर्थ को ब्लू प्लानट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 71% क्या है, कवर इन वाटर। 71% कवर इन वाटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है और 71 रुपीज़ मान लीजिए आप किसी को दे दिए। ठीक है, या 71 रुपया आप किसी को दे दिए, तो वो जो 71 रुपीज़ होगा क्या, 71% पानी है। ठीक है, तो पानी 71% है। ठीक है, और जो 29% है वो क्या है, वो लैंड है। ठीक है, वाई इज़ अर्थ यूनिक, अर्थ यूनिक क्यों है? ठीक है, अर्थ इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ एयर रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब अर्थ यूनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ, टेम्परेचर सुटेबल है लाइफ के लिए, सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सनलाइट एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटी टू होल्ड द एटमोसफियर एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए द एटमोसफियर। द एटमोसफियर इज द लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, एटमोसफियर में कौन कौन गैस कितना परसेंट, नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा है 78%। ऑक्सीजन हम लोग जो लेते हैं वो क्या है 21%। और अदर गैसेस कितना है 1%। इंपॉर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोसफियर, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रे, मेंटेन अर्थ टेम्परेचर एंड ब्रिंग रेनफॉल थ्रू द वाटर साइकिल। ठीक है, तो इसको माइंड में रखेंगे। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? Hydrosphere includes all the water present on the present. The hydrosphere includes all the water present on Earth. Source of water. Source of water क्या है? ओशियन से आता है, रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है, तो वाटर हम लोग के लिए बहुत वो क्या है इम्पोर्टेंट। और लिथोस्फीयर क्या होता है? ठीक है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड पार्ट है अर्थ के लेयर का, तो उसी को लिथोस्फीयर, जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गया, माउंटेन्स हो गया, लैंडफॉल हो गया, उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, प्रोवाइड मिनरल एंड नेचुरल एंड हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे देखिए बायोस्फीयर किसको बोला जाता है? बायोस्फीयर इज द रीजन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर कहने का मतलब कि बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स इंटरेक्शन एमोंग एटमोसफियर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर। ठीक है, वाटर साइकिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमोसफियर। अब देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे ये सन है। ठीक है, ये क्या है, सन। सन जब धूप होता है तो क्या पानी में जो भी ओशियन हो गया और रिवर हो गया, यहाँ से क्या आ गया, पानी क्या कर देता है, एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट बन के क्या बनता है, ये बादल बन जाता है। ठीक है, ठीक, और बादल से फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बारिश हो जाता है, और बारिश से फिर यहाँ पे रेन बन के वाटर में ये जो रिवर वगैरह में आ जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे करके कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, पहले क्या बना,
एवापोरेट बन के उड़ा, फिर बादल बना, बादल से फिर बारिश हुआ और बारिश से फिर नीचे आके क्या हुआ, फिर रिवर बन गया। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसी को वाटर साइकिल बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, सनलाइट। ठीक है, देयर आर इसेंशियल फॉर फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग अर्थ। ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टिंग अर्थ मतलब जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है क्या कर रहा है, अर्थ को इफेक्ट है। जैसे सम हार्मफुल एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड प्लास्टिक वेस्ट। Protecting our plant. We can protect Earth by planting more trees, conserving water, reducing population, okay, and recycling and refusing materials, save electricity, using renewable energy and protecting wildlife। ठीक है, बाकी ये दिया हुआ है कि एटमॉस्फेयर किसको बोले, लेयर ऑफ गैसियस सराउंडिंग अर्थ, उसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, उसको हाइड्रोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है। लिथोस्फीयर सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ का क्या होता है, उसको लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर किसका, रीजन वेयर लाइफ है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। वाटर साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। ठीक है, एंड कंजर्वेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सबको माइंड में रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ और क्लास 8 का साइंस का सीरीज भी आज ख़त्म हुआ। बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 का जो भी सीरीज आएगा बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बाकी ये जितना भी क्लास 7, 6 का जो भी है प्लेलिस्ट में है। बाकी ये चैप्टर 13 है, बाकी और भी चैप्टर है जिसमें आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।